वो कहाँ चला गया है। आप इस के काम चेक करें, बच्चे बीमार है, अभी इनको ड्रिप लगी है। सुबह मैंने वो आता जो है ना आके फिर जब से आया है घर में मौजूद नहीं है, पता नहीं कौन बच्चे ले जाए। मुझसे थक गए हैं तो मुझे यहीं पर रहने दे, मैं ये जो है ना गंदम तैयार है। बच्चे यहाँ पर बीमार हो रहे हैं, बच्चे जो कुछ कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं। गए थे, हर रोज आप कहीं ना कहीं चले जाते हो, बड़ा शौक है आपको घूमने फिरने का। मिल बांट के करनेंगे ना, मसला नहीं है, क्योंकि कुछ मैं कर लूंगी, कुछ उसकी भी हेल्प हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, और घर में बच्चे बड़े सब ठीक है। कुछ ठीक है और कुछ जो है ना ठीक नहीं है। और अभी जो है ना मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है अपना, क्योंकि टाइम जो है ना वो भी काफ़ी हो चुका है, क्योंकि इसलिए लेट हो गई है क्योंकि इब्राहिम और अम्मी जान की, जैसे कि पता है, कल की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, और उसके बाद इब्राहिम को तो 1 मंथ हो गया है। वहाँ पर मैं अपने घर में भी इसकी दवाई लेती रही, हर रोज़ दवाई लेती थी, खिलाती रही। इसको ना मोशन लगे थे, उसके बाद इसको बुखार, जैसे ही पानी की कमी होती गई तो इसको बुखार, काफ़ी ज़्यादा बुखार होता है। तो वहाँ पर दवाई वगैरह मैं लेती रही, तो वहाँ पर तबीयत जो है ना उनकी सही नहीं हुई थी। अब मैं यहाँ आई हूँ तो यहाँ पर मैंने डॉक्टर को बुलाया, और उन्होंने कहा कि इनके जिस्म का पानी जो है ना वो ख़त्म हो गया है, तो आप ऐसा करें कि इसको ना ड्रिप पे लगेगी। एक जो है ना फ्लेजल वाली लगेगी, इसका जो है ना जैसे पेट के अंदर वो हो जाती है, ज़ख़म वगैरह वर्में हो जाती हैं उसके लिए, और दूसरी जो है ना जिस्म का पानी का पूरा करने के लिए। तो मैंने फिर सुबह उसको लगवा दिया है। ये देखें, ये 2 ट्रिपें हैं, एक जो है ना छोटी ख़त्म हो गई है, अब बड़ी जो है ना वो इब्राहिम को लगी हुई है। और मेरा छोटा बेबी जो है ना वो झूले में पड़ा है, इसको मैंने सुलाया है झूले में, और इसका झूला मैं लगा रही थी, और साथ इब्राहिम के बैठी हुई थी, क्योंकि मैंने कहा कि बच्चा है, कहीं ये ना सुई ना इसकी हल जाए और बोतल चलने से रुक ना जाए। तो अभी ये स्लो में चला कर गए डॉक्टर, ने कहा कि ये बच्चा है ना, इसके स्पीड लगाएंगे ना तो फिर नुकसान होगा। ये स्लो में चलती रहे तो फिर जो है ना इसके जिस्म में ना आहिस्ता आहिस्ता रचती जाएगी। तो इब्राहिम, अब कैसी तबीयत है? अब तो बुखार नहीं लग रहा, अब तो जिस्म आपका ठंडा है ऐसे। हाँ, मेरा बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा, ऐसे ठीक हो जाओगे ना। हाँ, ये जब ये बोतल ख़त्म होगी ना, इब्राहिम बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पेट में दर्द भी नहीं होगा, उसके बाद खाना भी खाएगा, फिर भी पेट में दर्द नहीं होगा, बुखार भी नहीं आएगा, बिल्कुल तबीयत सही हो जाएगी। अभी हंस रहा है। और ये उसको लगी हुई है, और ये जो है ना अम्मी को बोतल लगी हुई है। अम्मी का भी जिस्म का पानी वगैरह ख़त्म हो गया था, अम्मी काफ़ी बीमार थी, कल भी काफ़ी ज़्यादा बुखार था, और आज उन्होंने भी बोतल लगवाई है कि ये बोतल लगेगी तो इंशाल्लाह अम्मी भी ठीक हो जाएगी। और आप तमाम बहन भाइयों ने दुआ करनी है अम्मी के लिए और मेरे इब्राहिम के लिए। अल्लाह पाक दोनों को सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुमा आमीन। तो इसलिए यहाँ पर बैठी रही इब्राहिम के लिए, और अभी मैंने कहा कि चल के वीडियो बना लूँ और बहन भाइयों को दिखा दूँ कि यहाँ का माहौल जो है ना कैसा है। तो यहाँ पर इस्माइल और हाजरा को मैंने कहा कि यार इसको झूला लगाओ, हाजरा झूला लगाओ, ये उठ जाएगा, ये बहुत शरारती है, ये थोड़ी देर मतलब इसका झूला रुक जाए ना ये उठ जाता है, तो इसलिए ये इसको मैंने सुला दिया है। और मैंने कहा कि आज बाहर का माहौल इस तरह है कि हवा जो है ना माशाल्लाह काफ़ी, सुबह तो काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही हुई थी, लेकिन अब भी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन मौसम बहुत ही वीआईपी और मज़ेदार बन गया है। और यहाँ पर जैसे कि कच्चा सैन है ना, सैन के ऊपर इतनी धूल थी, इतनी मिट्टी उड़ रही थी इस हवा के साथ ना, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी उड़ रही थी। तो अबू जान ने जो है ना मोटर चला के पूरे सहन में पानी लगा दिया है। उन्होंने कहा कि ये मिट्टी वगैरह उड़ेगी नहीं, तो अभी माशाल्लाह मिट्टी भी नहीं उड़ रही और सहन भी बेहतरीन बन गया है। मौसम बिल्कुल वीआईपी है। कल काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन आज बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, क्योंकि इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो अभी जाती हूँ, इब्राहिम के साथ बैठती हूँ, फिर आगे जितना भी व्लॉग बनेगा वो बनाती रहूँगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके भाई जो है ना बस लापता है, जब से आए हैं ना उनका कोई पता नहीं है।
कभी कहाँ होते हैं कभी कहाँ होते हैं, मुझे पता नहीं होता कि जाते कहाँ हैं, किस टाइम आते हैं किस टाइम फिर उठ के चले जाते हैं, उसका कोई पता नहीं होता। बस कल जैसे देखा था पूरी व्लॉग में मैं खुद थी, आज भी मुकम्मल व्लॉग मैंने बनाना है, क्योंकि गरीब बंदे हैं, मेहनत करते हैं, चैनल पर फोकस करते हैं कि वीडियो बनाएं, हमारे बहन भाई सपोर्ट करते हैं, हमें देखते हैं, और ज़्यादा नहीं तो $100 हो जाए ना तो 20-25 हज़ार निकल आती है, कुछ ना कुछ घर का सर्किट जो है ना वो चल जाता है। तो अगर ना बनाए तो फिर आजकल के दौर में जैसा कि मेहनत मजदूरी इंसान करे तो वो भी उजाले में नहीं होती, तो इसलिए व्लॉग तो बनाना ज़रूरी है। मैंने इसलिए व्लॉग खुद बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा वो तो नहीं बनाते, वो तो चले जाते हैं और बताते नहीं हैं कहाँ गए हैं, कहाँ पर रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो मैंने तो व्लॉग बनाना है। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे कि आपने देखा बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। बाकी भी बच्चे हैं, घर के अखराजात का वो भी होते हैं। तो इस महंगाई के दौर में इंसान जो है ना फिर कोशिश करता है। इसलिए मैं बनाना शुरू कर देती हूँ कि आप लोगों ने ना मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें और आगे शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि जितने भी हमारे न्यू आने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक शेयर जो भी मतलब होता है मेरे चैनल को शेयर करेंगे तो और ऑडियंस आएगी, मेरी न्यू वीडियो जैसे भी आएगी तमाम बहन भाइयों के पास नोटिफिकेशन जो है ना वो पहुंच जाएगी। क्या हुआ इब्राहिम, रो क्यों रहे हो? हाँ, इब्राहिम को बोतल जो है ना वो उतर के इतनी देखें ये बच गई है, क्योंकि इसकी जो है ना ये सुई जो लगी हुई है ना ये लीक हो गई है। अभी बोल रहा है कि मेरे ना हाथ में दर्द है और इसको निकाल दो, ये लगता है बाहर आ गई है। तो अभी मैं ना इसको मैंने कहा उतार दूं, वैसे भी ये अभी किसी काम की नहीं है। तो हाजरा यहाँ पर आप कैमरा पकड़ने और मैं जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ये इब्राहिम की ना सुई उतार दूं, क्योंकि कुछ ये है कि जैसे कि ड्रिप लगी है ना तो जैसे बच्चा है ना बोर हो जाता है, फिर हर 2 मिनट बाद कहता है कि मम्मा मुझे मेरी ना ये उतारो बोतल है, ये करो वो करो। तो ऐसे कर करके ना फिर ये थोड़ा लीक हो गई है। तो अभी मैंने कहा कि इसको ना उतार देते हैं। वैसे भी बोतल इतनी बची हुई है, जैसे बरनोला किसी काम का नहीं है तो फिर वो कैसे चलेगी। ऐसा ऐसा उतार रही हैं, ऐसा ऐसा उतार रही हैं। मैं आपके पास आई हूँ। खैर है, आप लोगों ने अपने भाई का पता किया है कि वो कहाँ है? कल मैंने पता किया था, उनके जो दोस्त है ना पुराने, उनके पास मैं गया था। उन्होंने कहा है कि हमने ना सिर्फ 5 से 10 मिनट दी है, वही हमने जबरदस्ती की है कि यार चाय तो पी लो, बस वही चाय जबरदस्ती पिलाई है। उसके बाद हमें कोई पता नहीं है कि वो कहाँ चला गया है। आप इस के काम चेक करें, बच्चे बीमार हैं, अभी इनको ड्रिप लगी है। सुबह मैंने फारूक भाई को कहा कि डॉक्टर को बुलाएं, इसकी हालत बिल्कुल ख़राब थी, पड़ा चारपाई पर पड़ा रहा है। तो मैंने उनको बोला कि इसकी हालत ऐसी है, आप ऐसा करें कि डॉक्टर को बुलाएं और इसको जहाँ ड्रिपें वगैरह लगती हैं वो लगवाएं। तो उन्होंने जो है ना बुलवाया डॉक्टर को, इसको ड्रिपें वगैरह लगवाई। अभी जो है ना ड्रिप इसकी ख़त्म हुई है, 2 बोतलें इनको लगी हैं। बच्चों का ये हाल है, और वो आता जो है ना आके फिर जब से आया है घर में मौजूद नहीं है, पता नहीं कहाँ फिरता है, कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है। बच्चों की बिल्कुल उनको फिक्र नहीं है कि बच्चे जो मैं घर में छोड़ के आया हूँ चल के उनका पता करूँ, उनको देखूँ कि बच्चे मेरे किस हालत में। बीमार बच्चे को वहाँ से मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर, तो डॉक्टर से उन्होंने बात नहीं की, ना ही डॉक्टर से कोई दवाई वगैरह ली है और कुछ भी नहीं। तो मैं क्या करूँ अब? उसको मैंने कहा जाके आप दोनों भाई उसको ढूंढो, जहाँ भी मिलता है उसको कहो कि अपने बच्चे ले जाए। मुझसे थक गए हैं तो मुझे यहीं पर रहने दे। मैं ये जो है ना गंदम तैयार है, अभी मैं आप लोगों के साथ मिलके ना ये गंदम काटूंगी और अपने गंदम खुद इकट्ठी कर लूंगी। ये तो नहीं है कि बच्चों का ये हाल है, बच्चे बीमार हैं, मुझसे नहीं देखी जाती इनकी हालत। मेरी बात सुने, मसला ये है कि आप ऐसे खामखा गुस्सा हो रही हैं। आपसे ना कोई झगड़ा करके गया, आपने खुद कहा है, ठीक है, लेकिन मानते हैं कि उसकी ज्यादती है, गलती है कि बच्चे बीमार हैं, वहाँ से घर से बीमार हो के आए हैं इब्राहिम, तो उनको उनकी देखभाल करनी चाहिए थी। डॉक्टर हाँ फिक्र होती है। पहले दिन जो है ना आया,
बस सलाम दुआ की, चला गया। उसके बाद रात के कम से कम 2:30-3 बजे आया, सुबह नाश्ता भी नहीं किया, फिर घर वापस 2 दिन हो गए हैं, हमने नहीं देखा उसको घर में। तो ये समझ नहीं आती, पता उनके नहीं वो बच्चे हैं, ख्याल रखना कहाँ रह चाहिए रहा है, बच्चों क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कुछ ख्याल नहीं है बच्चों का। बच्चे यहाँ पर बीमार हो रहे हैं, बच्चे जो कुछ कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, कभी ये बोलते हैं कि हमें चीज़ ही लेनी है, पैसे दे दे, ये करे। मेरे पास तो कुछ नहीं है, ना ही मुझे कुछ देकर मसला जाते मेरी हैं। बात सुने, मसला पैसों का नहीं है, लेकिन इस चीज़ का अरमान लेता है जिसकी औलाद होती है उसको थोड़ी सी फिक्र होनी चाहिए कि मेरे बच्चे हैं, मेरे जो है ना छोटे छोटे से बच्चे हैं बीमार हैं, तो इसका ख्याल फिक्र होनी चाहिए। ये नहीं होता कि उनको छोड़ के चले गए, ना कोई घर आते हैं, ना किसी से बोलते हैं, ना कुछ, बस चले गए, कोई पता नहीं है। जो दोस्त होते ये हैं उनसे भी पता लापरवाह हो गए, इनको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, ना ही घर की फिक्र है, ना ही बच्चों की फिक्र है, बिल्कुल फिक्र नहीं है। इब्राहिम क्या काफी पता वो बीमार था। राब्ता नहीं हो रहा ना कुछ, यानी कि हो रहा है, क्या पता क्या है, कोई ऐसी राब्ता कोई नहीं हो रहा, चलो बता के तो जाता है यार, हक बनता है कि घर में बता, इतनी परेशानी से जाता बनी है हुई तो है। किडनैप तो नहीं हो गया? बच्चा है किडनैप हो गया है। बड़े बड़े किडनैप हो नहीं, जाते हैं। बड़े ये नहीं है यार। किडनैप हो, हमारी किसी से क्या दुश्मनी है। बहुत सारे दुश्मन है, देखा तो है ये आपने। तो है, दुश्मन बहुत है, वो मुझे पता है, इतना दुश्मन जो है भौंक रहे हैं वो दुश्मन तो हैं। हाँ, फिर ये है कि ऐसा तो नहीं होता ना कि हमारी आप वीडियो देख रहे हैं, जहाँ भी हैं, आपको बराए मेहरबानी घर आ जाएं, बच्चों की हालत देखें आप। अगर नहीं रहना चाहते हमें ले जाए अपने घर, हम वैसे अपने घर में तो ठीक पड़े थे ना, यहाँ आए हैं तो बस कभी किसी को कहती हूँ, कभी किसी को कहती हूँ, ये है वो है, बस ऐसे। मेरे बच्चे जो है ना इस हालत में अब मुझे से भी नहीं बर्दाश्त होती। क्यों, जो अल्लाह माफ़ करे किडनैप नहीं होंगे, जहाँ भी होंगे सही सलामत होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ये मेरी दुआ है। लेकिन इंसान को कुछ फिक्र भी होनी चाहिए, इतना नहीं होता, इंसान लापरवाह नहीं करता अपनी औलाद के बारे में, इतना लापरवाह नहीं होता। नहीं, ये है कि ना कोई, यानी कि आप कह रही हैं कि हमारे कोई ऐसी कोई बात भी नहीं हुई, ना झगड़ा ना कुछ नहीं, यानी कि खुशी खुशा उधर से आप आए हो इधर, ठीक है ना? मुझे यही कहा है कि तो फिर वो ऐसे कैसे जा सकता है, ना कोई बातचीत ऐसी हुई भी नहीं है, तो अचानक आया आपको इधर बिठा के चला गया, कोई दिल में तो नहीं बात छुपाई हुई जो हाँ, कह या रहा था आप कि नहीं इस बता बात रही, या मुझे- आप नहीं बता रही, या वो नहीं बता हाँ, रही, नहीं, कोई है। इसमें कोई ये बात नहीं है है। तो सही, ऐसे तो नहीं गया ना। मेरे साथ जो है ना झगड़ा वगड़ा कुछ भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई। क्या पता कोई होती थी, मतलब पहले हो गई थी कोई, जैसे औरतों में मर्द में थोड़ा बहुत हो जाता है। थोड़े झगड़े अगर वो किसी बात पे वो गुस्सा है, उसको कई बात मेरी बुरी लगी है, गुस्सा हो गया, तो इंसान बता देता है हाँ। कि फिलहाल बात आपको मेरी बात जो है चलो ना, आपसे हुई है या कोई गुस्सा है आपसे है, बच्चों से तो नहीं है ना। बच्चों से तो नहीं है बच्चे ना। जो बीमार है इतना। तो अभी इब्राहिम की हालत खुद देख रहे हो, अभी ड्रिप डॉक्टर को तो हमने खुद बुलवाया है, हमें अभी तक ड्रिप लगी रही है, सुबह की अभी उतरी है। तो इसकी जो है ना तबीयत, जो मैंने आपको व्लॉग में भी बताया था, काफ़ी सारी तबीयत ख़राब थी। अब उठ के यहाँ पर आए हैं तो रात को इतनी तेज़ बुखार था, इतनी तेज़ बुखार था ना, उतर नहीं रहा था। मैंने 3-4 मरतबा इनको शरबत पिलाई। 12 बजे रात के इमरान भाई के घर से अम्मी को भेजा, मैंने कहा कि इमरान भाई के घर पूछो अगर और शरबत है, कोई बुखार शायद कंट्रोल में आ जाए तो वो ले आओ। इमरान भाई को जगवाया और उन्होंने शरबत लेकर अम्मी आई, वो जो है ना मैंने इनको पिलाई। तो इतना नहीं होता, आखिर मेरा जो है ना मर्द है, घर का बंदा है, मुझे इतना तो मतलब अफसोस होता है कि देखें कि हाँ, ये तो है, बंदे को बच्चों आखिर की टेंशन होती है, टेंशन जिम्मेवारी होती है है, उसके परेशानी बच्चों होती है। की, अपने घर मैं की अकेली जिम्मेवारी औरत होती है। क्या करूं। लेकिन और दूसरी बात ये है कि एक आपको टेंशन है, और दूसरी बात ये है कि अम्मी अबू भी सोच रहे होंगे क्यों नहीं वो घर छोड़ के क्यों चला गया, क्या अम्मी अबू वजह है। है, हाँ। हाँ, ये फिक्र खुशी नहीं का है, ये मौका था, खुशी खुश ये आप जो- आए हो, ये फिक्र नहीं है। 2 हफ्ते, 1 हफ्ता, 3 हफ्ते, महीना, जितना रहो खुशी खुश अपने माँ बाप के घर हो। ये टेंशन है कि सोचने की कि ऐसे न बिन बताए तीसरा दिन है भी नहीं, कहाँ गए, वो साफ जा रहे, हर किसी के दिमाग में तो टेंशन आनी तो है। साफ जाहिर है किसी के जहन में कोई बात आती होगी, किसी के जहन में पता है, वो बोलते होंगे अम्मी अबू के क्या परेशानी है, हाँ, किस बात पे गुस्सा हुआ है, वो मेरे ऊपर क्या पता वो
ये सोचते होंगे अम्मी अबू के क्या पता आपस में इन मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ है तो वो घर में नहीं आते, कोई ना कोई बात वो बोलते हैं कि ज़रूर होगी। तो मुझे भी यही परेशानी है, अम्मी अबू को भी मैं देखती हूँ जो वो भी परेशान होते हैं, मुझे पता नहीं चलता कि ये मर्द क्या कर रहा है मेरे साथ। तो इमरान भाई आपको कोई बुला रहा है। हाँ जी, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर करेगा। ढूंढते हैं उसको, ढूंढो देखो उसको, ढूंढते हैं, परेशान होने की जहाँ जरूरत भी बिल्कुल मिले ना ना उसको करें बोलो कि इंशाल्लाह। खुदा मिल के जाएगा, बंदे घर आ टेंशन ना जाओ। लो इंशाल्लाह, ठीक है ना। चले अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह, बच्चों को सेहत देगा इंशाल्लाह। कहाँ रखे हैं मसाले वगैरह, उठा के ले आए, हम बनाते हैं। आप बनाओगी? अभी से शुरू करेंगे ना तो टाइम टाइम चीजें तैयार हो जाएंगी। मेरी बेगम बना देगी, आपको जरूरत नहीं है। नहीं वो मिल बांट के कर लेंगे ना, मसला नहीं है, क्योंकि कुछ मैं कर लूंगी, कुछ उसकी भी हेल्प हो जाएगी, कुछ वो करेगी, कुछ दिल कर रहा है तो फिर बता देता हूँ, करो। वो जो है ना फ्रिज जो है फरूक भाई की, हाँ। वहाँ रखे हुए हैं मिसाले वगैरह सारा कुछ वो। चलो मैं वहाँ से ले आती हूँ, क्योंकि मिसाले अभी बनाएंगे, काटेंगे, उसके बाद फिर रायता वगैरह बनाएंगे। ये मतलब काम ये ऐसा ऐसा होता रहेगा। फिर इसके बाद जैसे ये बन जाएंगे अगर टाइम पर तो हम फ्रिज में दोबारा रख देंगे, और जब रोटी वगैरह वो तैयार हो जाएगी तो तब उठा के ले आएंगे, फिर खाना शुरू कर देंगे। जल्दी बन जाएगी उतनी फायदा है, क्योंकि आपने वहाँ मगरब से भी पहले खाना खा लिया। हाँ तो यहाँ पर अगर देर होगी तो फिर 8-9 बजे हमारी वैसे रूटीन है। 8-9 बजे के जो है ना फिर वो रात को भूखे सो जाते हैं। मैं कहती हूँ कि मगरिब से पहले पहले हमारा सारा सिस्टम ओके हो, हाँ, तो फिर बैठ जाए खाना वगैरह, बच्चे भी खा लेंगे सुकून से, दिन होगा, क्योंकि फिर से शुरू कर देते हैं ना काम, फिर रल मिल के करते हैं टाइम से, इंशाल्लाह काम सारा मुकम्मल हो जाएगा। चलो सही है, फिर मैं ले आती हूँ। हाँ जी माशाल्लाह जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि इमरान भाई के साथ मैंने कहा कि थोड़ी भाभी के साथ हेल्प करा लूँ, तो प्याज वगैरह जो है अभी ले आई हूँ, और ये साथ में खीरे भी रखे हैं, अभी इनको धुलाई करनी है। मैंने कहा प्याज जो है ना छिलाई करके इसको काट के रख देती हूँ, फिर जो है ना ये खीरे वगैरह ये काटूँगी, और उसके बाद फिर और भी काफ़ी सारे काम हैं, क्योंकि इब्राहिम के पापा को कहा था, उन्होंने कहा कि हमारी जो है ना, इमरान भाई ने कहा कि दावत आपने हमारी खानी है। फिर वो तो घर में है नहीं, फिर उन्होंने कहा कि तीसरा दिन है, मैंने कहा है कोई उसका पता नहीं है, अभी आप जो है ना दावत में बनाता हूँ, आप लोग खा लो। तो मैंने कहा चलो सही है, बच्चे भी उन्होंने कहा खा लेंगे, आप भी खा लेना। तो आज दावत का प्रोग्राम है, दावत बन रही है। और जैसा कि इमरान भाई गए थे, मतलब पहले उन्होंने कहा कि होटल पर जाएंगे और वहीं पर जो है ना सब खाएंगे खाना। फिर हमने कहा कि सवारी तो है नहीं, गाड़ी वगैरह तो कोई है नहीं कि सब जो है ना यहाँ से आपकी फैमिली और हमारी फैमिली जो है ना जाएं गाड़ी पे, क्योंकि होटल पर जाना तो है, काफ़ी सफ़र है, ऐसे तो नहीं एक बाइक पे गुजारा कैसे होगा। फिर 2-3 चक्कर लगेंगे होटल पे, एक फैमिली को 3-4 बंदों को ले जाएंगे, फिर घर आए, फिर और उठाएं, फिर ले जाएं। और मसला ये है कि फिर छोटे छोटे से बच्चे हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने कहा कि फिर सवारी का भी मसला है, 2-3 चक्कर लगाएं, गर्मी है, जब बड़े बर्दाश्त नहीं कर रहे इतनी ज़्यादा तो बच्चे कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो इसलिए फिर हमने मशवरा दिया, हमने कहा कि आप ऐसा करें कि जो आपने मतलब बनानी है कोई चीज़ वो मंगवा लें होटल से, और रोटियां जो है ना हम खुद बना लेंगे, फिर जो है आपकी दावत हो जाएगी, मिल बांट के बच्चे बड़े सब बैठ के खा लेंगे। तो फिर उन्होंने कहा सही है, तो वो लेकर आए हैं, कढ़ाई बनवाई थी, फिर वो रखी है। हमने कहा जब टाइम आएगा तो उसको गर्म कर लेंगे। पहले ये चीज़ें जो है ना सलाद, रायता और रोटियां वगैरह, क्योंकि अम्मी जो है ना हर गर्मियों में सबसे पहले जो है वो तंदूर बनाती थी, और तंदूर के ऊपर जो है ना रोटी बनाते थे। फिर अम्मी की इस गर्मियों में ना तबीयत सही नहीं थी, रोज़े रखती रही तो बीमार हो गई है, पहले भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर आज जैसा आपने देखा हो उसको ना बोतल लगी हुई थी। फिर अम्मी ने जो है ना तंदूर पूरा ने बनाया नहीं है, तो सिदरा मोहसिन वालों के घर तंदूर लगा हुआ है, तो मैंने कहा कि चल के वहाँ पर आज रोटियाँ बना लेंगे, क्योंकि गर्मियों में तंदूर की रोटी जितना मज़ा देती है ना, उतना जो है ना ये तवे की रोटी अच्छी नहीं लगती। माशाल्लाह जी, जैसे मैंने आपको दिखाया था, क्योंकि वो सलाद वगैरह मैंने बना के रख दी है, और सिर्फ बनाना है रायता। और रायता जो है ना मैंने कहा जैसे रोटियां बन जाएंगी तो तब आके जल्दी जल्दी से रायता बना लेंगे। तो उसके बाद आटा भी हमारा गुनाई हो चुका है, वो मैंने आटा गूंद के वहाँ पर रख दिया है। और फिर अब जाना है
तनूर जलाने के लिए, क्योंकि तनूर जलाएंगे फिर कुछ टाइम वो जलेगा, फिर जैसे ही वो तैयार होगा रोटियां लगने पे आएगा तो फिर आटा ले जाएंगे, फिर वहाँ जाके रोटियां लगाएंगे। फिर उसके बाद आऊँगी मैं, रायता जो है ना वो बनाएंगे, रायता बना के फिर स्टेप बाय स्टेप जैसे भी आगे व्लॉग होगा वो सब दिखाती जाऊँगी। इब्राहिम खान, आप सुनाए तबीयत आपकी कैसी है? आपने वो जो आपको बोतल लगी थी तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तबीयत आपकी ठीक है? सही है? और बुखार तो नहीं है? नहीं है बुखार? चले माशाल्लाह, अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक सियात दे आपको, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी आपको देख के। मैंने कहा इब्राहिम की हालत जो है ना वो ऐसी बनी हुई थी कि मुझे देख के ना आपकी हालत पर रोना आ जाता था, लेकिन आज जो है ना मुस्कुरा रहे हो, बात भी कर रहे हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बेटा जो है ना ठीक हो गया है। इधर सीधा हो के बात करो, ठीक हो गए हो ना? हाँ जी। कहाँ गए थे? हर रोज आप कहीं ना कहीं चले जाते हो, बड़ा शौक है आपको घूमने फिरने का। ईद के 2-4 दिन है, हमने कहा घूम फिर ले। जब भी आओ घर में नहीं है, जब भी आओ घर में नहीं है, पता चलता है कभी कहाँ। आखिरी दिन है ईद का तो आज भी चक्कर लगा ले। अच्छा। हाँ, फिर लगते हैं साल के बाद, फिर अगली ईद पे। अच्छा, अभी घूम फिर रहे हैं। हाँ जी। सही सही, इस साइड गए थे, कल इस साइड गए थे। सही है सही है। ईद के दिन साल के बाद ये दिन आते हैं ना, इंसान घूमे फिरे। वैसे घूमने भी गए थे, और वो नहीं है सुल्तान और अम्मी वाले, हाँ हाँ। उनका बेटा बहुत दिनों से बीमार था। अच्छा। छोटा जो है, हाँ हाँ। उधर माह रमजान के ना रोजों में उन्होंने 2 बार दाखिल भी किया था, अच्छा तो उधर होने के लिए गए थे। अच्छा, सही सही। मैंने कहा पता नहीं आज कहाँ का राउंड था, कहाँ चले गए। बड़े घर से चले गए तो बच्चों को भी घर बैठना नहीं आता। ठीक ठीक। तो उधर गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। हमें उधर किसी ने बताया कि वो तो चले गए हैं वापस। मैंने कहा पता नहीं, हम सुबह हमारे साथ थे इधर। हम चले गए नहीं, अभी हमें काफी काम है यहाँ पर, वो करने हैं। हाँ, फिर हमें उधर जाएंगे। पता चला कि अभी तो मैं गंदम काट रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि गंदम खैर से आ गई है ना, फिर इतना फुर्सत नहीं है गंदम खरीदने की। तो मैंने कहा कि वो अब्बू और फ़ारूक भाई और भाभियाँ वगैरह वो सब मिल के ना गंदम काटेंगे। तो मैंने कहा मैं भी साथ आपके जो है ना लग जाऊंगी, मैं भी काटती रहूंगी और कुछ ना कुछ गंदम बन जाएगी। इसलिए फिर अभी यहाँ पर रह लूँगी, तकरीबन 1 मंथ और भी रहूँगी। ये गंदम यहाँ की ख़त्म करके फिर जाऊँगी। सही है। हाँ जी, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। माशाल्लाह, जैसे आपको बताया था कि हम यहाँ आए थे, मैं वैसे आई थी वो जो है ना तंदूर जलाने के लिए। तो भाभी जो है ना अभी तंदूर जला रही है, तो मैंने कहा थोड़ा सिद्रा मोहसिन वालों से बातचीत कर लो। तो उनसे भी बातचीत हो गई है। अभी जो है ना फिर काफ़ी टाइम लगेगा, यहाँ पर तंदूर जलेगा, फिर रोटियाँ बनाएंगे, फिर लेके जाएंगे घर, तो अंधेरा हो जाएगा। तो मैंने कहा कि व्लॉग जितना भी बन गया यहाँ पर एंड कर देते हैं व्लॉग का। तो इंशाल्लाह मिलूंगी कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।